नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज हम कुछ नया, कुछ अलग, कुछ एडवांस और कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग करेंगे। कर हम योगा ही रहे हैं, लेकिन आज का योगा बेसिक लेवल का योगा नहीं है। बेसिक से आगे, इंटरमीडिएट से भी आगे एडवांस लेवल का योगा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से वार्म अप कर लें। बहुत सारी वार्म अप एक्सरसाइजेज मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताई हैं। आप उन वीडियोस को देखकर अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लीजिए। अच्छे से आप अपने शरीर को एडवांस योगा आसन्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। दरअसल जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जिनकी लाइफ में मूवमेंट होता है, उन लोगों के लिए भी एडवांस योगा इस हिसाब से फ़ायदेमंद है कि आप कर सब कुछ एडवांस स्टेज का ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही बैलेंस के साथ। आपके माइंड, आपकी ब्रेथ, आपकी बॉडी का बैलेंस, उसका कंट्रोल, वो आपको एक स्टेट ऑफ पीस में, एक स्टेट ऑफ बैलेंस में लेकर जाता है। और इसमें योगा बहुत हेल्पफुल है। अगर आप रनिंग करेंगे तो आप बहुत तेज दौड़ रहे होंगे, आपको वो अड्रेनलिन फील हो रहा होगा, लेकिन जब आप योगा करेंगे तो आप वो अड्रेनलिन तो फील कर रहे हैं, वो अड्रेनलिन रश फील कर रहे हैं, वो एक्साइटमेंट, वो आसनों का जो एडवांस पोर्शन है और जिस तरह से अलग अलग तरीके से आसनों को किया जाता है, वो स्ट्रेच, वो मूवमेंट, वो खिंचाव, सब कुछ आप फील करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बैलेंस भी फील होगा, आपकी बॉडी का, आपके माइंड का और आपकी ब्रेथ का। और कैसे इन तीनों चीज़ों को फील करके आप एडवांस आसन कर सकते हैं और कैसे एडवांस आसन के लिए एक स्टेबल, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और ब्रेथ होना ज़रूरी है, आज मैं उसी की बात करूँगी। तो वार्म अप करने के बाद आप सबसे पहले अपने मैट पर लेंथ में लेट जाइए, पीठ के बल, बिल्कुल वैसे जैसे मैं लेट रही हूँ। और अपनी टी शर्ट्स को आप टक कर लीजिए सो दैट किसी भी तरह का आसन में कोई हिंड्रेंस ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एक फुल लॉन्ग स्ट्रेच आज हम करने जा रहे हैं नॉन स्टॉप। ऐसे लेटने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है सेतुबद्ध आसन, यानी कि ब्रिज पोज। तो ब्रिज पोज के लिए आप अपने एंकल्स को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए। उसके बाद आपने अपने हिप्स को ऊपर टुवर्ड्स दी सीलिंग पुश करते हुए इस गैप को लंबा करना है। कुछ लोग इतने में ही रुक जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं, तो उससे आपको स्ट्रेच फील नहीं होता है। आपने ऐसे ऊपर की तरफ पुश करते हुए अपने हिप को स्ट्रेच फील करना है। और ये जो आपके पैरों का प्लेसमेंट है, ये नी से नीचे, ये 90 डिग्री का होगा, लाइक दिस। फिर आप चाहें तो आप एक वर्जन ये भी ट्राई कर सकते हैं ब्रिज पोज का। आपने अपनी बैक को अपने हाथों से ऐसे सपोर्ट करना है। आपकी जो 4 उंगलियां हैं बाहर की तरफ, अंगूठे अंदर की तरफ, एक सेंटर पॉइंट आपने ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी बैक को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रेंथ है, कंफर्टेबल हैं, इलास्टिसिटी है बॉडी में, तो आप अपनी फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। प्लेस इट ऑन द सेंटर of your hip down on the floor and then stretch it like this। ऐसे आपने ऊपर स्ट्रेच करना है। इसके बाद आप अगेन अपनी बैक को ऐसे होल्ड करिए और एक पैर आपका फ्लोर पे रहेगा, एक पैर आपने ऐसे ऊपर रेस करना है हवा में, स्ट्रेट, विदाउट बेंडिंग योर नी। देन यू कैन फील द स्ट्रेच बॉडी में, लोअर बॉडी के अलावा अब आपको आपकी थाइज में, आपके हैमस्ट्रिंग्स में भी ये स्ट्रेच फील हो रहा होगा, आपके पेल्विक में भी स्ट्रेच फील हो रहा होगा। देन यू कैन स्लोली ब्रिंग योर राइट लेग डाउन, ऐसे धीरे नीचे। उसके बाद अपना लेफ्ट लेग को आप ऐसे हवा में 90 डिग्री में रेस करिए, स्ट्रेट, घुटने सीधे रहेंगे। जब आप इसे करेक्टली करेंगे, राइट मेथड के साथ, लाइन और लेंथ आपकी राइट होगी, तो आपको जो स्ट्रेच है वो आपकी काफ मसल्स में भी फील होगा। दिस इज़ दैट पावरफुल। उसके बाद धीरे से अपने पैर को ऐसे नीचे लाइए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे ही सर्वांगासन में जा सकते हैं, वरना आप नॉर्मली अपनी बैक को नीचे करके, ऐसे बैक को नीचे करके ऐसे भी सर्वांगासन में जा सकते हैं। बट क्योंकि हम आज एडवांस योगा कर रहे हैं, तो लेट अस ट्राई लाइक दिस। आपके दोनों हाथ ऐसे फ्लोर, एल्बोज जो हैं वो फ्लोर को पुश करती हुई, हैंड्स आपके बैक को होल्ड करेंगे। देन यू विल हैव टू टेक योर वन लेग अप, ऐसे। जब ऊपर बैलेंस बन जाए, धीरे से अपनी जो
अपर बॉडी है उसको आगे की तरफ पुश करते हुए अपने दूसरे पैर को भी ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद अपने हाथों को नीचे बैक पर एडजस्ट करेंगे एंड देन हाथों पर आपने अपनी बैक को टिकाना है और अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है ऊपर लाइक दिस एंड देन स्लोली पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे विथ कंट्रोल और हैंड्स पोजीशन चेंज करेंगे। 4 फिंगर्स इन, थंब आउट, ऐसे प्लेस इट ऑन योर बैक और फिर आप आ गए सर्वांगासन में, शोल्डर स्टैंड। अलग अलग वेरिएशंस यहाँ पे ट्राई करने, धीरे से कीपिंग योर लेफ्ट लेग स्ट्रेट, बेंड योर राइट लेग विद नी और नी से अपने फोरहेड को ऐसे टच करना है स्लोली एंड देन टेक योर राइट लेग अप, डू द सेम विद लेफ्ट लेग, बेंड योर नी एंड टच योर फोरहेड विद योर नी। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर रहेंगे एंड देन यू बेंड बोथ योर लेग्स एंड टच योर फोरहेड विद योर नीज लाइक दिस। उसके बाद आप अपने पैरों को ऐसे पीछे की तरफ सीधा कर लीजिए, आप आगे हल आसन में, फ्लो पोज एंड देन आपने अपनी कमर से हाथ हटाया, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक किया एंड देन प्लेस इट स्ट्रेट टुवर्ड्स योर हिप पोजीशन, नीचे की तरफ लेंथ में ऐसे प्लेस कर लीजिए, फ्लो पोज। जब आप ये पोज करेंगे यू विल हैव टू फील योर आसनास, आपको अपने आसन कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, कितना स्ट्रेच हो रहा है, कैसा स्ट्रेच है, आपने ये सब फील करना है और आसन करते करते आपने ब्रीद करना है। ऐसा नहीं है कि आप आसन कर रहे हैं तो आप ब्रीद नहीं करेंगे, आप अपने स्ट्रेच अपने आसन के साथ ब्रीद करेंगे ऐसे धीरे से स्लोली। और हमें कोई जल्दी नहीं है, हम अपने आसन धीरे धीरे स्लोली करेंगे। अब जब आप लो पोज कर रहे हैं, अब बिल्कुल सेम पोजीशन में है जिसमें मैं हूँ, तो आपको प्रेशर कहाँ कहाँ फील हो रहा है। अगर आपके जो टोज हैं वो इनवर्ड्स हैं, सर की तरफ है, तो आपको पूरे काफ मसल में प्रेशर फील हो रहा है, नीज में प्रेशर फील हो रहा है, आपको क्वाड्स में, थाइज में, ये हैम्स में प्रेशर फील हो रहा है। इसके अलावा आपकी बैक अगर स्ट्रेट है ऐसे तो आपको बैक में प्रेशर फील हो रहा है। एंड देन इफ योर फिंगर्स आर लाइक इंटरलॉक्ड एंड प्लेस्ड स्ट्रेट डाउनवर्ड्स, तो आपको पूरा प्रेशर आपके हैंड्स में भी फील हो रहा है। आपकी नेक में प्रेशर फील हो रहा है बिकॉज योर नेक इज टचिंग योर चेस्ट हियर, तो आपको फुल बॉडी प्रेशर फील हो रहा है। उसके बाद धीरे से यू कैन स्टार्ट ओपनिंग योर लेग्स लाइक दिस। आपने वॉक करना है दोनों पैरों से दूसरी साइड ऐसे। देन यू कैन फील द प्रेशर ऑन योर पेल्विक, पेल्विक में आपको प्रेशर फील हो रहा है। दिस इज फुल बॉडी एडवांस एक्सरसाइज लाइक दिस एंड देन स्लोली ट्राई वॉकिंग both your legs in same direction inwards. Now आपने अपने दोनों legs से left side walk करना है like this, slowly, steadily, placing your hands on the floor like this. उतना ही जितने में comfortable। अब दोनों legs से आपने धीरे 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 ऐसे right side walk करना है towards your right. आपकी hand position same रहेगी, बस legs walk करेंगे and then come back to the plow pose like this. Now placing your hands on the floor interlocked, आपने अपने legs को slowly ऊपर रेस करना है straight with balance with control like this. Straight with balance with control, आपके knees straight रहेंगे. Try making a straight line. उसके बाद आपका जो राइट लेग है, जो फुट है, वो लेफ्ट इनर थाई पर ऐसे प्लेस्ड होगा और धीरे से आप अपने पैर को नीचे ले जाएंगे लाइक दिस ऐसे स्लोली। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग पद्मासना लाइक दिस एंड देन स्लोली यू विल टेक योर लेफ्ट लेग एंड प्लेस इट ऑन योर इनर थाई अबव राइट लेग लाइक दिस। उसके बाद वापस अपने हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, प्लेस इट ऑन द फ्लोर, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, ट्राई टचिंग योर हेड टू योर लेग्स लाइक दिस। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन रिलीज योर हैंड्स एंड होल्ड योर नीज, अगर बैलेंस है तभी, वरना गिर जाएंगे। एंड ट्राई पुशिंग इट मोर इनवर्ड्स लाइक दिस एंड स्लोली रिलीज इट
आप चाहें तो अपने हाथों से सपोर्ट ले सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, प्रैक्टिस में हैं तो विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी अपने इंटरलॉक्ड लेग्स को, लोटस लेग्स को ट्राई गोइंग अप स्ट्रेट, ओपन करना है ऐसे। चाहें तो अपनी फिंगर्स को इंटैंगल, इंटरलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। ये है पद्म सर्वांग आसन। इसका एक और वेरिएशन है, आप अपने लेग्स को ऐसे नीचे लाइए स्ट्रेट, आपको ऐसे बेंड नहीं करना, यू हैव टू कीप इट लाइक दिस, स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल बनाना है एंड स्लोली रिलीज योर हैंड्स विद कंट्रोल, विद स्ट्रेंथ एंड ओनली व्हेन यू आर रेडी। स्लोली आपने अपने घुटनों से अपने हाथों को ऐसे पुश करना है और आपकी एल्बोज जो है वो स्ट्रेट रहेंगी। बेसिकली आपकी जो बॉडी है इस आसन में वो आपके शोल्डर्स पर स्टैंड कर रही है, सिर्फ शोल्डर्स पर। पैर आपके ऊपर है, हाथों से आप अपने घुटनों को सपोर्ट दे रहे हैं। लोअर बैक आपकी इलॉन्गेटेड है, आपकी जो नी चिन है उसने चेस्ट को टक किया हुआ है। टेकिंग द स्ट्रेंथ फ्रॉम योर चेस्ट ऑल्सो, आपने इस पोजीशन को होल्ड किया लाइक दिस एंड देन स्लोली स्टेडीली कम डाउन, स्लोली विद कंट्रोल, विद ब्रेथ लाइक दिस। धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ वन डे थिंग, ये कंट्रोल और प्रैक्टिस के साथ आएगा। नाउ प्लेस योर हैंड्स ऑन योर बैक, बिहाइंड योर बैक, थम्स इन, 4 fingers out like this. और अपने हिप्स को नीचे की तरफ आपने ऐसे पुश करना है। दिस इज अनदर वेरिएशन ऑफ सर्वांगासन। ये सब एडवांस पोस्चर्स हैं लाइक दिस, उतना ही जितना आप कंट्रोल कर पाए। ज़्यादा नहीं होगा तो ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्लोली ओपन, स्टार्ट ओपनिंग योर लोटस लेग्स लाइक दिस। ऐसे आपने जो पद्मासन लगाया है उसे खोलना शुरू कीजिए ऐसे, स्ट्रेट, देन ओपन योर अनदर लेग अप स्ट्रेट एंड ट्राई होल्डिंग योर बैक ऑन योर हैंड्स ऐसे, स्लोली स्टेडीली विद स्ट्रेंथ एंड विद कंट्रोल। अब धीरे धीरे अपने लेग्स को ऐसे बेंड कीजिए एंड टेक योर वन लेग डाउन like this, slowly, steadily, with control. Now take your another leg down. अगर थक गए हैं तो you can relax like this. अगर नहीं थके तो इसके बाद जो अगला आसन हम करने जा रहे हैं वो है व्हील पोज। उसके लिए अब आपने क्या करना है, अपने हाथों को अपने शोल्डर के ऊपर प्लेस करना है। कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हाथ ऐसे प्लेस होंगे, यानी कि अंदर की तरफ। जो आपकी उंगलियां हैं वो इनवर्ड्स होंगी, ऐसे आउटवर्ड्स नहीं, इनवर्ड्स, अबव, जस्ट अबव योर शोल्डर लाइक दिस। उसके बाद जब आप अपने हाथ ऐसे प्लेस कर लेंगे एंड यू हैव इनफ स्ट्रेंथ, तो आपने धीरे धीरे अपने हाथ और अपने पैर को पुश करते हुए अपनी बॉडी को ऐसे ऊपर उठाना है लाइक दिस, स्लोली, स्टेडीली, विद कंट्रोल, विद ब्रेथ। और धीरे से आपने अपने आसन में अपनी पोजीशन को सेट करना है। मेक श्योर व्हेन यू डू व्हील पोज या चक्रासन तो आप अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ। आपके हैंड्स जो फ्लोर पे प्लेस्ड है, आपके शोल्डर्स वन लाइन में होंगे, ऐसे वन लाइन। और व्हाइल यू डू दिस you can move inwards with your feet like this. This is chakrasana. And if you're comfortable, to slowly you can raise up like this with control. We'll go down like this with control. Again, push your body up, shoulders up like this, and slowly come down. Slowly, easily, with breath, with control. उसके बाद आप थोड़ी देर ऐसे अपने हाथों को ओपन करके wide parallel towards your shoulder, stretch your legs, relax.
अपने ऐसे आराम से रिलैक्स करना है। उसके बाद अब क्योंकि ये बहुत एडवांस सीरीज हो गया तो हम शवासन में रिलैक्स करेंगे लाइक दिस। आपके जो हाथ हैं आपके हिप से थोड़ा सा ओपन रहेंगे, दूर रहेंगे। आपके जो दोनों लेग्स हैं वो ओपन रहेंगे, बीच में डिस्टेंस होगा ऑफ सम फ्यू फीट्स डिस्टेंस, शोल्डर से ज़्यादा ओपन होंगे। एंड देन यू जस्ट ब्रीथ एंड रिलैक्स, breathe and relax. Breathe from your nose and breathe out again from your nose. Breathe in from your nose, breathe out from your nose. Once you're done with this, अब हम रिवर्स बैक मूवमेंट करेंगे क्योंकि जब हम ये डीप स्ट्रेचेस करते हैं तो हमारी बैक पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो अब कुछ रिवर्स आसन्स भी होते हैं टू रिलीज दैट प्रेशर। अब अगर बैक आगे घूमेगी तो उसको पीछे भी ऐसे बेंड करना पड़ेगा सो दैट वी कैन रिलीज दोज प्रेशर पॉइंट्स और वो प्रेशर जो हमें फील हो रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे मत्स्य आसन यानी कि फिश पोज। सो फिश पोज करने के लिए आपने सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे, आपने अपने पाम्स फेसिंग डाउन हिप के नीचे प्लेस करना है, टकिंग योर palms like this. आप अपने थंब से थंब टक कर सकते हैं. This will give you more support and more strength when you raise your chest in fish pose. तो उसके लिए सबसे पहले अपनी legs को ऐसे bend कर लीजिए and raise your hip up. उसके बाद अपने हाथों को, fingers, अपने hands को ऐसे टक करिए, अपने hip के नीचे place करिए और आपकी जो elbows होंगी वो बिल्कुल inwards होंगी, ऐसे बाहर की तरफ नहीं होंगी, ऐसे इनवर्ड स्ट्रेट लाइन में होंगी, वो भी टक्ड इन रहेंगी बैक के नीचे. एंड देन यू स्ट्रेंथन एंड स्ट्रेटन योर लेग्स, अपने लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए. उसके बाद धीरे से ब्रीद इन करते हुए यू रेज अप. आपका जो हिप और हिप से नीचे का पोर्शन है वो फ्लोर की तरफ ही रहेगा, पुशिंग द फ्लोर. आपका जो चेस्ट है और सर है और क्राउन ऑफ द हेड है, दैट विल गो अप लाइक दिस, ऐसे स्लोली. जब आप इतना कर ले उसके बाद अपने सर को ऐसे पीछे ले जाएं और जो क्राउन ऑफ द हेड है उसको फ्लोर पर प्लेस करें. टकिंग योर हैंड्स राइट एंड रेजिंग योर चेस्ट अप like this. This is Matsya Asan, fish pose. Very good for your throat, for your neck, for people who are suffering from thyroid. Chest opener के रूप में भी बहुत अच्छी exercise है ये. And reverse exercise, I mean shoulder stand, bridge pose और wheel pose के बाद ये आसन करना is a must. And then slowly you go up, release your neck and then come down like this and release your hand. और थोड़ी देर अपने हाथों को ऐसे झटक लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो नम हो जाता है, just to relax. उसके बाद बेंड योर लेग्स लाइक दिस. अब हम कूल डाउन कर रहे हैं. एडवांस आसन्स के बाद कूल डाउन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लीजिए, अपनी फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए एंड प्लेस इट बिहाइंड योर हेड लाइक दिस. अपने सर के पीछे ऐसे रखा, कीपिंग योर लोअर बॉडी एंड कीपिंग योर लेग इन द पोजीशन दैट दे आर इन. उसी पोजीशन में उन्हें रख के आपने अपनी अपर बॉडी से ट्विस्ट करना है. फर्स्ट विल ट्विस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट लाइक दिस. नाउ ट्विस्ट टुवर्ड्स द राइट. जब ट्विस्ट करेंगे तो एक शोल्डर फ्लोर पे टच होगा, दूसरा ऊपर होगा. अगेन लाइक दिस एंड लाइक दिस. उसके बाद आपने धीरे से अपने हाथों को रिलीज करना है एंड फ्रॉम योर लेफ्ट साइड विद द हेल्प ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड यू कम अप लाइक दिस. ऐसे धीरे से ऊपर उठ जाइए. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम होपिंग कि अगर आपने ये पूरा आसन का फ्लो मेरे साथ किया है तो आपको भी बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश, बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा होगा. एंड अगर पूरा फ्लो आप नहीं कर पाए हैं सो दैट इज़ ओके. आप इसको बिट्स एंड पीसेस में भी कर सकते हैं. जैसे आपने एक आसन कर लिया, उसके बाद उसके वेरिएशंस 2-3 जो मैंने बताए हैं वो ट्राई किए, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर सर्वांग आसन किया, उसके 3-4 वेरिएशंस किए, फिर उसी पॉस्चर में आप चाहें तो उसी पॉस्चर में या चाहें तो शवासन में रेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर आप पद्म सर्वांग आसन लगाया,
आपने उसके बाद फिर नीचे जब आप वापस ब्रिज पोज में आए फिर आपने रेस्ट कर लिया। उसके बाद ब्रिज पोज से जब आप व्हील पोज में गए यानी कि चक्रासन में गए तो वो करने के बाद फिर आपने रेस्ट कर लिया। मेक श्योर कि जब आप ये सारे आसन करें तो बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही फ्लेक्सिबल मूवमेंट के साथ करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, इफ़ योर माइंड इज सेइंग कि इतना नहीं हो पाएगा, देन डोंट डू इट। उतना ही करें जितना आप कर पाएँ। इंस्टेड ऑफ इंजरिंग योर बॉडी, इट्स गुड टू लिसन टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या कह रही है, हमारी मसल्स क्या कह रही हैं। पुट ब्रेन इन योर मसल्स, इसीलिए कहते हैं कि क्या कह रही हैं आप उन्हें सुनिए। जितना आपकी बॉडी को आपकी मसल्स अलाउ कर रही हैं आप उतना ही करें। आपने किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा पुश अपनी बॉडी को देने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू डू इट रेगुलरली तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी एंड धीरे 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 इन आसन्स को आप इजीली वन फ्लो में या वन गो में अचीव कर लेंगे। सो आई होप दिस वर्क्स फॉर यू। इसके अलावा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है एडवांस आसन की सीरीज़ या फ्लो शुरू करने से पहले, और आसन करने के बाद कूल डाउन भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डाइट का आप सभी को मालूम है कि अगर इतना इंटेंस या फिर इतना हेवी वर्कआउट आप कर रहे हैं तो मेक श्योर यू ईट प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ फाइबर, और एनर्जी भी चाहिए तो उसके लिए आपको कार्ब्स भी अपनी डाइट में शामिल करने हैं और जंक को अवॉइड करें। once in a week exception is counted and understood, but make sure कि जो आपकी overall थाली हो वो पोर्शन कंट्रोल्ड और हेल्दी हो। उसमें खूब सारा प्रोटीन, खूब सारा फाइबर, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल प्रोटीन्स में पनीर हो गया, सोया हो गया। इसके अलावा आप सुबह सुबह चीला ले सकते हैं, चीले में भी बहुत प्रोटीन होता है। स्प्राउटेड चना, मूंग दाल, ये सब ले सकते हैं, इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। तो आप इस तरह से अपना हैवी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं और कोशिश करें कि रात को सोने से 3 घंटा पहले, मेक श्योर इफ़ नॉट 3 बट एटलीस्ट 2 आवर्स पहले आप अपना खाना वाना, डिनर विनर सब ख़त्म कर लें। डिनर और स्लीपिंग टाइम के बीच में कम से कम 3 to 2 आवर्स का गैप होना ही चाहिए। देन यू विल वेक अप फ्रेश, किसी भी तरह की ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन या गैस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपने वर्कआउट एक्सरसाइजेस के साथ साथ व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर ईटिंग, किस सीक्वेंस में खा रहे हैं और कितना गैप है खाने और सोने के बीच में, या खा के सीधे सो गए या खाने के बाद आधा घंटा वॉक कर रहे हैं एंड देन यू आर स्लीपिंग, और वो आफ्टरनून नैप ही क्यों ना हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस करेंगे यू विल सी द बिग डिफरेंस इन योर बॉडी एंड इन योर माइंड एज वेल। तो आज के हमारे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में जब मुलाकात करेंगे तो कुछ और एक्सरसाइजेस, कुछ और योगा अभ्यास की बात होगी। टिल देन यू टेक केयर, नमस्ते।